राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के ढाका पहुंचे, जहां पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत किया। राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे के दौरान अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे, साथ ही प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक भी करेंगे। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने लखीमपुर खीरी मामले पर बहस की मांग की और इस दौरान हंगामा भी किया। इसके बाद दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसद लगातार लखीमपुर खीरी मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगा रहे। वाराणसी में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वर्षगांठ समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से कुछ संकल्प लेने का आग्रह चाहता हूं। ये संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें सद्गुरु के संकल्पों की सिद्धि हो और जिसमें देश के मनोरथ भी शामिल हो। वार्षिकोत्सव के दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि काशी की ऊर्जा अक्षुण्ण है, हमेशा नया विस्तार लेती है। आज देश का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें बेटी को पढ़ाना है, बेटी को स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार करना है। अपने परिवार के साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं, ऐसे 2 गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। ममता बनर्जी ने गोवा में टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं, मोदी गंगा में डुबकी लगाते हैं और उत्तराखंड में जाकर मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं। वहीं कोरोना में लोगों को के मरने पर मां गंगा में बहा देते हैं। मोदी ने कोरोना से मरे लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। मोदी ने मां गंगा को अपवित्र किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड सैन्य धाम की आज नींव रखी जाएगी। इसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सैन्य धाम में शहीद परिजनों का सम्मान भी करेंगे। इस सैन्य धाम का मुख्य प्रवेश द्वार देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर बनाया जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के 11 कर्मियों की मौत पर शोक जताया। आज से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व परामर्श बैठकें शुरू करने जा रही हैं। यह बैठक वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बताया कि पेट्रोल डीजल से सरकार को कितनी कमाई हुई है। वित्त मंत्री के मुताबिक बीते 3 वित्तीय वर्ष में सरकार ने पेट्रोल डीजल के टैक्स में 8.02 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। उस संसद में दिए गए जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री ने ये बात कही। राज्य के 12 निलंबित सांसदों के मसले पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, डीएमके, शिवसेना समेत विपक्षी दलों के नेताओं को तो बुलाया गया, लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष और उसके साथियों के खिलाफ धाराएं बढ़ा दी गई है। मंत्री के बेटे समेत सभी 14 आरोपियों पर हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा। एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करना पीएम मोदी की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने एसआईटी जांच से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ, सच सामने है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं। जो विपक्षी सदस्य आवाज उठाने की कोशिश करता है उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम रोड प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसे रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन का रोड बनाने की स्वीकृति दी है। चीन के साथ हाल के दिनों में बने तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए सेनाओं को चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बीती रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ रजपुरा इलाके के उगाम पथरी में हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर हुआ है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन भी जारी है। कमर तोड़ महंगाई से आम लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। नवंबर में थोक महंगाई दर 14.23% रही है। इससे पहले अक्टूबर महीने में ये 12.54 पर थी। सितंबर में 10.6% रही और होलसेल महंगाई दर का ये आंकड़ा 12 सालों के उच्चतम स्तर पर है। वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। बीसीसीआई ने मान लिया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बोर्ड ने इस विवाद का कसूरवार कोहली को ही ठहराया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि विराट को वनडे की कप्तानी से हटाना टीम के भले के लिए था, लेकिन उनका रिस्पॉन्स सेल्फिश था। उन्हें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। दिल्ली की जनता साफ हवा के लिए तरस गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली में AQI 340 दर्ज किया गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने ये जानकारी दी। वायु प्रदूषण में गिरावट और थोड़ी साफ हवा के लिए दिल्ली वासियों को कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। दिल्ली के लखनऊ आ रहे विमान से पक्षी टकरा जाने से 2600 फीट की ऊंचाई से विमान को पायलट ने सुरक्षित लैंड करा दिया है। पायलट की सूझबूझ से 148 यात्रियों के साथ विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। कॉकपिट में दुर्गंध आने के बाद पायलट ने ATC को सूचना दी। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस के साथ CISF जवान मौके पर पहुंच गए। 1 साल बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर से किसानों की आज पूरी तरह से घर वापसी हो जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर एक बार फिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। हरियाणा के टोलों से भी किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत भी समर्थकों के साथ घर लौट जाएंगे। करीना कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी सोसाइटी सील कर दी गई है। करीना पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का आरोप लगने पर उनके प्रवक्ता ने सफाई दी। उन्होंने करण जौहर की पार्टी में शामिल एक सदस्य को संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया। ये सदस्य बीमार था और पार्टी के दौरान खांस रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए बूस्टर डोज लगवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में एक शॉर्ट एफिडेविट फाइल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एफिडेविट में कहा गया कि सरकार की प्राथमिकता अभी देश की पूरी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज देना है। महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 नए मरीज मिले हैं। इसमें 7 केवल मुंबई के हैं। 8वां मरीज विरार का रहने वाला है। इनमें 3 महिलाएं हैं। संक्रमितों की कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। महाराष्ट्र में अब तक 28 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। इससे देश में नए वेरिएंट के केस बढ़कर 61 हो गए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रसार तेजी से दुनिया भर में होता जा रहा है। अब तक वेरिएंट के 77 देशों में पहुंचने की जानकारी मिली है। WHO ने कहा है कि अभी तक दुनिया के 77 देशों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलने की पुष्टि हुई है, लेकिन उसका कहना है कि इस वेरिएंट के मामले 77 से ज़्यादा देशों में हो सकते हैं। ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है। संगठन ने कहा है कि नया वेरिएंट खतरनाक तरीके से फैल रहा है। सिर्फ ये सोचना गलत है कि इससे हल्की बीमारी ही पैदा हो रही है। संगठन ने बताया कि ओमिक्रॉन अब तक दुनिया भर के 77 देशों में फैल चुका है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,36,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मामले इस वक्त 2 करोड़ 21 लाख हैं। ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार को वे कोविड टेस्ट में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। मॉरिसन शुक्रवार को सिडनी में एक स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हुए थे। इस सेरेमनी में 1000 लोग शामिल हुए। हालांकि सेरेमनी के बाद 2 बार RT-PCR टेस्ट में वो नेगेटिव पाए गए थे।
ब्रिटेन में एक दिन में 2 लाख से भी ज्यादा कोरोना केस मिलने के बाद लोगों में वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए होड़ मच गई है। ज्यादातर ब्रिटिश क्रिसमस से पहले तीसरा डोज चाहते हैं और इसे देखते हुए यूनाइटेड किंगडम नेशनल हेल्थ सर्विस की वेबसाइट पर एक दिन में 44 लाख से भी ज्यादा लोगों ने स्लॉट बुक करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 5,45,000 लोगों को ही स्लॉट मिल पाया। अमेरिकी ड्रग निर्माता कंपनी फाइजर ने मंगलवार को कहा कि उनकी एंटीवायरल कोविड पिल पैक्सोलोविड कोरोना के खिलाफ 90% प्रभावी है। इस दवा से हाई रिस्क पेशेंट्स की मौत या फिर अस्पताल में भर्ती होने से बचाया जा सकता है। लैब डेटा के मुताबिक ये दवा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी कारगर साबित हुई है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,984 नए मामले सामने आए। इस दौरान 8,168 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 247 लोगों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 87,000 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 20 नए कोरोना मरीज सामने आए। बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव में 3-3 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। रायगढ़, कांकेर समेत 5 जिलों में 1-1 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना एक्टिव मरीज की संख्या बढ़कर अब 363 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अंबिकापुर में कोरोना से एक वृद्ध की मौत हुई है। महिला को तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। विदेश से लौटी एक अन्य महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। महिला विदेश से लौटकर दुर्ग में क्वारंटाइन हुई थी। मध्य प्रदेश में कोरोना केस लगातार बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,93,000 के पार हो गई है। वहीं अब तक 10,000 से भी ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर में बीते 24 घंटे में 13 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिससे अब इंदौर में एक्टिव केस की संख्या 64 हो गई है। प्रशासन लगातार टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 134 करोड़ 65 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 82 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 52 करोड़ 54 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 50 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 81 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में भारतीयों की धाक बढ़ती जा रही है। पराग अग्रवाल के ट्विटर सीईओ बनने के बाद एक और भारतीय लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शैनल ने मंगलवार को लंदन में अपना नया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है। लीना इससे पहले यूनिलीवर में बतौर चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर पदस्थ थी। पाकिस्तान ने पंजाब के चक्रवाल जिले के एक प्रमुख हिंदू मंदिर परिसर में आने के लिए मंगलवार को 112 भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया है। ये तीर्थयात्री 17 से 23 दिसंबर तक श्री कटास राज मंदिर की यात्रा करेंगे। कैरेबियन देश हैती के शहर कैप हैटियन में फ्यूल टैंकर में ब्लास्ट से 50 लोग जिंदा जल गए। ये लोग सड़क पर पलटे टैंकर से निकला तेल लूटने के लिए पहुंचे थे। उसी वक्त टैंकर में धमाके के साथ आग लग गई। हादसे में कई गंभीर रूप से जल चुके हैं, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस घटना में 20 घर भी जल गए। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 4.8 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से करीब 33 किलोमीटर पश्चिम में था। भूकंप से अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी के दौरे पर हैं, जहां वे वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पहुंचे। इस दौरान संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के बाद उन्होंने भजन कीर्तन किया। वहीं आज सीएम अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व सह संगठन महामंत्री भागवत शरण माथुर का मंगलवार शाम को हार्ट अटैक से निधन हो गया। माथुर के पार्थिव देह को दोपहर 3 बजे तक बीजेपी कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार सुभाष नगर विश्राम घाट पर होगा। माथुर के निधन की खबर से संगठन में शोक की लहर दौड़ गई है। बीजेपी के पूर्व सह संगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर के निधन से संगठन में शोक की लहर दौड़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके निधन पर शोक जताया है और भगवत शरण माथुर को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश को जल्द ही 29 आईएएस आईपीएस अधिकारी मिल सकते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारी आईएएस बनेंगे, वहीं राज्य पुलिस सेवा के 11 अधिकारी आईपीएस बनेंगे।
20 दिसंबर को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी। बता दें कि इसके पहले 2 महीने पहले सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति को प्रस्ताव भेजा था। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों ने 3 नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। नक्सलियों ने अपने नेता विनोद और गुंडाधुर की याद में गोडेरास में स्मारक बनाए थे, जिसे सर्चिंग पर निकले डीआरजी के जवानों ने ध्वस्त किया। 2 साल पहले ही दोनों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 7 दिवसीय हड़ताल पर हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का आज 6वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर रोज अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ता आज धरना स्थल को विधानसभा बनाएंगे और इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंत्री और विधायकों की भूमिका में नजर आएंगे। जशपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने मृतक का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम होने की वजह से कांसाबेल नेशनल हाईवे नंबर 43 पर वाहनों की कतार लग गई। इस दौरान ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की, साथ ही कांसाबेल गरगांव सड़क की बदहाली का भी जमकर विरोध किया। टीकमगढ़ में कोतवाली पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया है। मंगलवार रात कोतवाली टीआई प्रीति भार्गव ने पुलिस टीम के साथ नगर में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान बीच सड़क पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं देर रात तक खुली दुकानों को भी बंद कराया गया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। 7 दिनों तक संघर्ष के बाद बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि 8 दिसंबर को ग्रुप कैप्टन सीडीएस विपिन रावत के साथ तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए थे। हादसे में सीडीएस समेत 13 लोग शहीद हुए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के ढाका पहुंचे, जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत किया। राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे के दौरान अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे, साथ ही प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक करेंगे। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने लखीमपुर खीरी मामले पर बहस की मांग की और इस दौरान हंगामा किया। इसके बाद दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसद लगातार लखीमपुर खीरी मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बीती रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ राजपुरा इलाके के उगाम पत्थरी में हुई है, जिसमें एक आतंकी ढेर हुआ। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बताया कि पेट्रोल डीजल से सरकार को कितनी कमाई हुई है। वित्त मंत्री के मुताबिक बीते 3 वित्तीय वर्ष में सरकार ने पेट्रोल डीजल के टैक्स से 8.02 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। संसद में दिए गए एक जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बात कही। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों के मसले पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, डीएमके, शिवसेना समेत विपक्षी दलों के नेताओं को तो बुलाया गया, लेकिन ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया। दिल्ली की जनता साफ हवा के लिए तरस गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली में AQI 346 दर्ज किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने यह जानकारी दी है। वायु प्रदूषण में गिरावट और थोड़ी साफ हवा के लिए दिल्ली वासियों को कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। दिल्ली से लखनऊ आ रहे विमान पक्षी से टकरा जाने से 2600 फीट की ऊंचाई से विमान को पायलट ने सुरक्षित लैंड करा दिया। पायलट की सूझबूझ से 148 यात्रियों के साथ विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। कॉकपिट में दुर्गंध आने के बाद पायलट ने ATC को सूचना दी। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस के साथ CISF जवान मौके पर पहुंच गए। 1 साल बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर से किसानों की आज पूरी तरह से घर वापसी हो जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर एक बार फिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। हरियाणा के टोलों से भी किसानों को धरना खत्म हो जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत समर्थकों के साथ घर लौट जाएंगे। देश पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना में भी अब ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। हैदराबाद में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। ये दोनों मरीज विदेश से भारत आए थे। इसके बाद देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 63 हो गए हैं। इससे पहले कल दिल्ली में 4 और महाराष्ट्र में 8 ओमिक्रॉन के नए केस मिले थे।
कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रसार तेजी से दुनिया भर में होता जा रहा है। अब तक इस वेरिएंट के 77 देशों में पहुंचने की जानकारी मिली है। WHO ने कहा है कि अभी तक दुनिया के 77 देशों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिलने की पुष्टि की है, लेकिन उसका कहना है कि इस वेरिएंट के मामले 77 से भी ज्यादा देशों में हो सकते हैं। ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है। संगठन ने कहा है कि नया वेरिएंट खतरनाक तरीके से फैल रहा है। सिर्फ ये सूचना गलत है कि इससे हल्की बीमारी ही पैदा हो रही है। संगठन ने बताया कि ओमिक्रॉन अब तक दुनिया भर के 77 देशों में फैल चुका है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53 लाख 36 हजार के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मामले इस वक्त 2 करोड़ 21 लाख पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार को हुए कोविड टेस्ट में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। मॉरिसन शुक्रवार को सिडनी में एक स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हुए थे। इस सेरेमनी में 1000 लोग शामिल हुए थे। हालांकि सेरेमनी के बाद 2 बार हुए RT-PCR टेस्ट में वो नेगेटिव पाए गए थे। ब्रिटेन में एक दिन में 2 लाख से भी ज्यादा कोरोना केस मिलने के बाद लोगों में वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए होड़ मच गई है। ज्यादातर ब्रिटिश क्रिसमस से पहले तीसरा डोज चाहते हैं और इसे देखते हुए यूनाइटेड किंगडम नेशनल हेल्थ सर्विस की वेबसाइट पर एक दिन में 44 लाख से भी ज्यादा लोगों ने स्लॉट बुक करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 5,45,000 को ही स्लॉट मिल पाया। अमेरिकी ड्रग निर्माता कंपनी फाइजर ने मंगलवार को कहा कि उनकी एंटीवायरल कोविड पिल पैक्सालोविड कोरोना के खिलाफ 90% प्रभावी है और इस दवा से हाई रिस्क पेशेंट्स को मौत या फिर अस्पताल में भर्ती होने से बचाया जा सकता है। लैब डेटा के मुताबिक ये दवा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी कारगर साबित हुई है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,984 नए मामले सामने आए। इस दौरान 8,168 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 247 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 87,000 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 20 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव में 3-3 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। रायगढ़, कांकेर समेत 5 जिलों में 1-1 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब कोरोना एक्टिव मरीज की संख्या बढ़कर 363 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अंबिकापुर में कोरोना से एक वृद्ध की मौत हो गई है। महिला को तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। विदेश से लौटी एक अन्य महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। महिला विदेश से लौटकर दुर्ग में क्वारंटाइन हुई थी। मध्य प्रदेश में कोरोना केस लगातार बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,93,000 से पार हो चुकी है। वहीं अब तक 10,000 से भी ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर में बीते 24 घंटे में 13 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे अब इंदौर में एक्टिव केस की संख्या 64 हो गई है। प्रशासन लगातार टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 134 करोड़ 65 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 82 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 52 करोड़ 54 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 50 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 81 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में भारतीयों की धाक बढ़ती ही जा रही है। पराग अग्रवाल के ट्विटर CEO बनने के बाद एक और भारतीय लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शैनेल ने मंगलवार को लंदन में अपना नया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है। लीना इससे पहले यूनिलीवर में बतौर चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर पदस्थ थी। पाकिस्तान ने पंजाब के चकवाल जिले के एक प्रमुख हिंदू मंदिर परिसर में आने के लिए मंगलवार को 112 भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा जारी कर दिया है। ये तीर्थयात्री 17 से 23 दिसंबर तक श्री कटास राज मंदिर की यात्रा करेंगे। कैरिबियन देश हैती के शहर कैप हैतियन में फ्यूल टैंकर में ब्लास्ट से 50 लोग जिंदा जल गए। ये लोग सड़क पर पलटे टैंकर से निकला तेल लूटने के लिए पहुंचे थे और उसी वक्त टैंकर में धमाके के साथ आग लग गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस घटना में 20 घर भी जल गए। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 4.8 दर्ज की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से करीब 33 किलोमीटर पश्चिम में था। भूकंप से अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी के दौरे पर हैं, जहां वे वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पहुंचे और इस दौरान संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के बाद उन्होंने भजन कीर्तन किया। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व सह संगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर का मंगलवार शाम को हार्ट अटैक से निधन हो गया। माथुर की पार्थिव देह को दोपहर 3 बजे तक बीजेपी कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार सुभाष नगर विश्राम घाट पर होगा। माथुर के निधन की खबर से संगठन में शोक की लहर दौड़ गई। बीजेपी के पूर्व सह संगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर के निधन से संगठन में शोक की लहर दौड़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके निधन पर शोक जताया और भगवत शरण माथुर को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश को जल्द ही 29 आईएएस आईपीएस अधिकारी मिल सकते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारी आईएएस बनेंगे, वहीं राज्य पुलिस सेवा के 11 अधिकारी आईपीएस बनेंगे। 20 दिसंबर को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी। बता दें कि इसके लिए 2 महीने पहले सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति को प्रस्ताव भेजा था। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों ने 3 नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया। नक्सलियों ने अपने नेता विनोद और गुंडाधुर की याद में गोडेरास में स्मारक बनाए थे, जिसे सर्चिंग पर निकले डीआरजी के जवानों ने ध्वस्त कर दिया। 2 साल पहले ही दोनों की मौत हो चुकी है। जशपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने मृतक का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की वजह से कांसाबेल नेशनल हाईवे नंबर 43 पर वाहनों की कतार लग गई। इस दौरान ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की, साथ ही कांसाबेल गरगांव सड़क की बदहाली का भी जमकर विरोध किया। टीकमगढ़ में कोतवाली पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया। मंगलवार की रात कोतवाली टीआई प्रीति भार्गव ने पुलिस टीम के साथ नगर में भ्रमण किया और इस दौरान बीच सड़क पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं देर रात तक खुली दुकानों को भी बंद कराया गया। छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्वी हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। दुर्ग का तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, तो वहीं बस्तर में पारा लगातार गिर रहा है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में आउटर के क्षेत्रों में ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है। राजधानी रायपुर का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग का तापमान न्यूनतम 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खंडवा के सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के फेज 2 के साइलो से उड़ने वाली कोयले की राख से किसान परेशान है। प्लांट से उड़ने वाली राख से किसानों के खेतों में खड़ी फसल खराब हो रही है। क्षेत्र के किसान लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्लांट प्रबंधन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। धमतरी में 2 मासूम बच्चों के साथ मां ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक बच्चों में एक की उम्र 6 और दूसरे की उम्र 4 साल है। बच्चों के साथ खुदकुशी करने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। बिरेछर क्षेत्र के घुमा गांव का ये मामला है। दमोह के वरमासा गांव में पिता और बेटी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और लेकिन पिता दिनेश राजपूत की हालत गंभीर होने के कारण उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं दिनेश की बेटी का इलाज दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रायपुर से लेकर कोंडा गांव लौट रही स्कॉर्पियो देर रात खड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 2 महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 7 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बनिया गांव के पास यह हादसा हुआ। कोंडा गांव के जयसम चौक में एक बेकाबू ट्रक डिवाइडर तोड़कर दूसरे लेन में जा घुसा और दूसरे लेन में खड़ी कार और बाइक से टकरा गई और इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भोपाल के वन विहार में तेंदुए के दूसरे शावक की भी मौत हो गई। शावक को धार जिले से भोपाल के वन विहार लाया गया था, जिससे पहले रविवार रात भी एक शावक की मौत हो गई थी। कमजोरी, ठंड लगने और निमोनिया के कारण शावक की मौत होना बताया जा रहा है। मरने वाले शावकों में एक मादा और दूसरा नर था और इस मामले में वन विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। पन्ना के अजयगढ़ में इन दिनों सोशल मीडिया पर महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं और युवक एक महिला को बीच सड़क पर बुरी तरह से पीट रहे हैं। ये बड़ी रूंधी इलाके का बताया जा रहा है और एसपी के मुताबिक दोनों पक्षों में मकान और जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। ग्वालियर में लड़की से छेड़छाड़ करने पर व्यक्ति की पिटाई करने का मामला सामने आया। छेड़छाड़ करने पर युवती ने व्यक्ति को बीच सड़क पर जमकर पीटा। एसपी ऑफिस के पीछे पटेल नगर का यह मामला है।
नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 67 ग्राम चरस के साथ आरोपी साजिद तिगाला को गिरफ्तार किया है। जब्त चरस की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई की। लोरमी में अवैध धान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस निगरानी समिति ने 2 ट्रक और 3 ट्रैक्टर अवैध धान पकड़ा है। खुड़िया इलाके में अवैध धान खपाने की सूचना पर कांग्रेस निगरानी समिति से पकड़ा और एसडीएम को सूचना दी गई। एसडीएम की ओर से इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में रिटायर्ड एएसपी के लॉकर से लाखों के गहने गायब होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिटायर्ड एडिशनल एसपी मुकेश खरे ने सेंट्रल बैंक की आश्रम शाखा के लॉकर से 60 से 70 लाख रुपए की कीमत के सोने के गहने चोरी होने की पुलिस में शिकायत की थी। 17 दिसंबर को पुलिस स्थापना दिवस है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश में पहली बार पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और इस दौरान 41 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति मेडल भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का आज लाल परेड ग्राउंड में फाइनल रिहर्सल किया गया।